दिल्ली लॉरेंस बिश्नोई ने पहलवान सुशील के साथ और काला जठेड़ी के साथ रिश्ते को कबूल किया है। उसने कहा कि काला भाई की दोस्ती सुशील से है, वो सुशील से काला के जरिए मिला था। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई काला जठेड़ी के नाम सुर्खियों में है। भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर मीडिया से एक्सक्लूसिव बात की। इस बातचीत में लॉरेंस ने पहलवान सुशील के साथ काला जठेड़ी और खुद के रिश्ते को कबूल किया है। सुशील से मेरी जेल में मुलाकात हुई। उसने आगे कहा कि काला भाई की दोस्ती सुशील से है। लॉरेंस ने कहा सुशील से फोन पर उसकी बात होती थी। काले भाई से सुशील की दोस्ती है तो हमारी भी दोस्ती है, वे उसे पहले से नहीं जानता था। आपको बता दें, सागर पहलवान हत्याकांड के बाद सुशील कुमार, काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई नेक्सस का नाम सामने आया था। मकोका केस, अन्य 4 संगीन केसों में स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल राजस्थान जेल में बंद काला जठेड़ी के क्राइम साथी लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, जग्गू राजू को प्रोडक्शन वारंट के तहत दिल्ली लेकर आए थे। आज स्पेशल सेल ने रिमांड पूरी होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट पेश किया है, जिसके बाद तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सागर हत्याकांड के बाद आरोप लगे थे कि सुशील के छत्रसाल स्टेडियम के अंदर बने सरकारी बंगले में लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी गैंग के बदमाश आते जाते थे। लॉरेंस बिश्नोई के मकोका अन्य केसों की पैरवी जाने माने अधिवक्ता विशाल चोपड़ा कर रही हैं। हमारे संवाददाता ने अधिवक्ता विशाल चोपड़ा से पटियाला हाउस कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी के दौरान बात की। अधिवक्ता विशाल चोपड़ा के मुताबिक दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई व उसके अन्य 4 साथियों पर मकोका अन्य संगीन धाराओं में 5 केसों में गिरफ्तारी की। उन्होंने कहा, मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई पिछले तकरीबन 7 साल से जेलों में बंद है, इसलिए उस पर लगाए गए मकोका व अन्य सभी केस झूठे व बेबुनियाद हैं। उस पर लगाए गए मकोका व अन्य मामलों में पुलिस की तफ्तीश अभी शुरुआती स्टेज पर है। पुलिस की तफ्तीश पूरी होने पर ही हम पुलिस के आरोपों को कोर्ट में चुनौती देंगे। अब इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। के अंदर में जो दिल्ली की स्पेशल सेल है, उन्होंने राजस्थान पुलिस से जो है प्रोडक्शन वारंट मांगा था और प्रोडक्शन वारंट के बाद में उन्होंने यहाँ पे दिल्ली में लाने के बाद काला जठेड़ी गैंग के एसोसिएट जो हैं लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा, जोगिंदर, जग्गू, राजू और काली, इनके ऊपर जो है मकोका के तहत जो है केस बुक किया है। इसके अलावा 4 केस और इनके ऊपर जो है अलग अलग दफ़ाओं में दर्ज किए गए हैं। तो उसमें जो है 44 डेज़ का जो है पहले पीसी रिमांड चला था और अब 21 दिन का और था। तो आज जो है जुडिशियल कस्टडी में इनको भेज दिया गया है। तो अभी केस इनिशियल स्टेज पे है। अभी तो इनिशियल स्टेज में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बाकी तफ्तीश में जो भी पुलिस की निकल के आएगा उसके बाद हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुशील मामले में देखिए, पुलिस के तार हैं, पुलिस किसी भी इन्वेस्टिगेशन को कहीं भी जोड़ सकती है। बाकी मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह चाहूँगा, इंटरनल मामले हैं उनके। मेरा जो काम है वो इन केसेस को देखना है। उसके बारे में जो भी निकल के आएगा हम कोर्ट के सामने उसके बारे में। काला जठेड़ी के साथ में पुलिस के इनका कनेक्शन जोड़ दिया है कि काला जठेड़ी के साथ में इनका गैंग है, ये गैंग की तरह ऑपरेट करते हैं। बाकी अभी काला जठेड़ी तो इनके पास है नहीं गिरफ्त में, वो अभी फरार हैं। उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया हुआ है पुलिस ने। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे है। अभी कुछ भी कहना जो है मेरे लिए भी ठीक नहीं होगा। देखिए, मेरे पास तो रोज़ इस तरह के केसेस आते हैं। कोई स्पेसिफिक केस नहीं है, लेकिन एक बात बहुत बड़ी है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है पिछले 7 साल से कस्टडी में है। 7 साल की कस्टडी के दौरान उसके ऊपर जो है कम से कम 40 मुकदमे दर्ज किए गए। ये बहुत अपने आप में एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि एक आदमी जो 7 साल से कस्टडी में रनिंग कर रहा है और वो पहले केस से लेके आज तक उसी केस के अंदर में कन्विक्शन उसको किसी केस में नहीं हुई, सब केसों में बरी हुआ, एक केस में उसको कन्विक्शन हुई। तो वो आदमी अंदर है कि किस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम कर सकता है। मकोका जो उसके ऊपर लगाई गई है, मकोका अपने आप में तब लगाई जाती है जब कोई सिंडिकेट का पार्ट हो या ऑर्गेनाइज तरीके से कोई क्राइम को अंजाम दे रहा हो। जब आदमी खुद मतलब बिहाइंड द बार्स है और उसमें चल रहा है कस्टडी के अंदर में, तो वो किस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम दे सकता है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है।